ओम श्री कल्कि अगस्ती साय नमो नमः। डे 51। 108 दिवसीय आत्म गायत्री श्री चक्र साधना करने वाले प्रिय शिष्यों को श्री कैलाश नाथ का अनुग्रह भाषण। ओम श्री कैलाश नाथाय नमो नमः। करुणा धाम श्री कैलाश नाथ की महान कृपा सर्वत्र प्रवाहित हो। परम शक्तियों का आवास है कैलाश। जो भी इस ब्रह्मांड में है वे सभी मनुष्य शरीर रूपी पिंडांड में भी होते हैं। पृथ्वी, सूर्य, चंद्र और अन्य ग्रह मंडल सभी मनुष्य के सिर में उपस्थित होते हैं। इसी तरह कैलाश पर्वत, उसका तत्व और उसका गति भी मनुष्य के शरीर में होते हैं। कैलाश नामक एक ऊंचे प्रदेश में शिव और शक्ति के शक्तियां पूर्ण रूप से व्याप्त रहते हैं। इसी तरह मैं कैलाशनाथ, जो आत्मा के अणु हूँ, मुझ में भी 3 स्तर की ऊर्जाएं निवास करती हैं। पारद, चांदी, स्वर्ण और ताम्र, ये सभी समान अनुपात में मिलकर बने एक अणु ही कैलाशनाथ अणु है। लेकिन उस अणु के अंदर यानी मुझ में शुद्ध पारद के एक कण और शुद्ध स्वर्ण के एक कण अलग से स्वतंत्रता से विचरते हुए विद्यमान होते हैं। यानी कैलाशनाथ आत्मा के कण कह रहे हैं कि ये जैसे कैलाश के अंदर दो शिव और शक्ति रहते हैं, इनके अंदर भी दो, एक पारद शुद्ध कण है और एक स्वर्ण शुद्ध कण है, दोनों मौजूद हैं। और वैसे तो इनके अणु, कैलाशनाथ अणु पारद, चांदी, स्वर्ण और ताम्र, ये चारों खनिज शक्तियों को समान रेशियो में वो अपने अंदर रखे हुए हैं। इनके साथ साथ, ये खनिज शक्तियों के साथ साथ, इनका स्पेशलिटी ये है, कैलाश पर्वत में जिस तरह माँ पार्वती और शिव रहते हैं उस तरह इनके पास एक पारद कण और एक स्वर्ण कण भी है। और स्वर्ण हम सबको पता है ऊष्मा शक्ति वाला है, पारद कण मैग्नेटिक एनर्जी वाला है, यानी शिव और शक्ति की भांति और आत्मा और प्राण की भांति। अब आगे, लेकिन उस अणु के अंदर शुद्ध पारद के एक कण और शुद्ध स्वर्ण के एक कण अलग से विद्यमान है। वे ऐसा प्रतीत होते हैं मानो कैलाश में विराजे श्री शिव और शक्ति ही दर्शन दे रहे हों। लेकिन ऐसा वे दोनों अणु कैलाशनाथ अणु के अंदर अलग से कार्य क्यों कर रहे हैं? ये दोनों चुंबकीय और ऊष्मा शक्तियों वाला है और आत्मा और प्राणों के तत्व वाले हैं। श्री कैलाशनाथ कण आत्मा को दर्शा रही है, यानी कैलाशनाथ कण आत्मा के कण ही तो है, तो ये सोल के तत्व वाला है। लेकिन कैलाशनाथ के कण में दो भिन्न भिन्न तत्व स्थित हैं। यानी रोज शिव के अंदर से जो शक्तियां संघनन हो रही है यज्ञ में, हमारे सिर के अंदर पीनियल ग्लैंड के अंदर, जहाँ अगस्त्य महर्षि यज्ञ कर रहे हैं, वहां से एक एक आत्मा के कण बाहर निकल रही है। उनकी तरह ये भी एक आत्मा कण है। आज 51 डे 51 में निकले हैं। लेकिन उनके साथ साथ इनके अंदर नॉर्मल आत्मकण तो है ही, लेकिन इनके अंदर एक स्पेशलिटी है, दो कण हैं। जैसे ऊपर बताए ऐसे दो भिन्न तत्व वाले दो कण स्थित है इनके अंदर। ईश्वर के अंश कैलाशनाथ कण अंतरिक्ष में अलग से स्थित होकर कार्य करेगी। यानी ये हमारे सिर के अंदर जो आत्मकण है उनमें भी है और अंतरिक्ष में इनके एक अलग जगह भी है, और मानव आत्मा में मिलकर एक प्रत्येक अणु की तरह भी कार्य करेगी। पृथ्वी पर स्थित कैलाश पर्वत का निर्माण कैलाशनाथ नामक कण अर्थात मैंने ही किया था। ईश्वरीय शक्तियों को अपने में रखने वाला श्री कैलाशनाथ कण इस ब्रह्मांड में कई प्रांतों में फैलकर विराजमान है। यानी जो कैलाश पर्वत हमारे भारत में है, वो उसका निर्माण आज का शिवांश जो कैलाशनाथ जी ने ही किया है। और इसके अलावा इस विश्व में कई जगह में ये फैले हुए हैं। जो मानव आत्माओं में विराजमान कैलाशनाथ कण है, उसकी गतिविधियों के बारे में अगर आप जान जाओगे तो गुण, लक्षण
तत्व के मेरे गुण और लक्षण और तत्व के बारे में भी आप जान सकते हो। श्री चक्र ध्यान साधना करते हुए करुणा द्वार की ओर यात्रा करने वाले प्रिय मानव आत्माएं ही मेरे तत्व को समझ सकते हैं, यानी हम लोग। एक मनुष्य के सिर में जैसे दो आंखें होते हैं, वैसे ही मेरे अंदर दो अलग अलग शक्तियां स्वतंत्रता से विचरण करते हैं, और कोई भी अणु में इस तरह की व्यवस्था नहीं है। चार खनिज शक्तियां एक होकर मेरे अंदर उपस्थित हैं। इसीलिए मैं कैलाशनाथ आपके सिर में भी चार प्रकार की कांति शक्तियां प्रदान करता हूँ। चार प्रकार की गतिविधियां भी मैं करता हूँ, यानी इनके अंदर चार खनिज शक्तियां हैं। वो जो इंडिपेंडेंट दो अणु के अलावा वो चारों खनिज शक्तियां हमें प्राप्त होंगे। और इसके अलावा ये कैलाशनाथ जी हमारे अंदर अलग चार प्रकार की गतिविधियां भी करेंगे। भोर के समय यानी अर्ली मॉर्निंग में मैं पारद ऊर्जाओं को आकर्षित करके प्राणों को प्रदान करता हूँ। फिर दोपहर में मैं तांबे की ऊर्जा को, शाम को स्वर्ण ऊर्जा को और रात में चांदी की ऊर्जा को आकर्षित करके प्राणों को प्रदान करता हूँ। यानी पूरे दिन ये काम करते हैं। मेरे भीतर जो दो स्वतंत्र अणु है वे उत्कृष्ट कार्य करते हैं। जिस प्रकार शरीर में आत्मा और प्राण निवास करते हैं, उसी प्रकार मेरे भीतर भी दो अलग अलग स्वतंत्र आत्मकण निवास करते हैं। जब कोई व्यक्ति अपनी आत्मा को पहचान लेता है और परमात्मा के साथ एकीकार होने का प्रयास करता है, तो मेरे भीतर के वे दो कण भी एक दूसरे में विलीन होकर कार्य करने लगते हैं। यानी कैलाशनाथ जी भी, कैलाशनाथ हमारे अंदर है और इनके अंदर दो, प्रत्येक दो अणु है शिव और शक्ति की तरह। जब हम लोग, हमारे अंदर जो आत्मा के कण और सॉरी, हमारे अंदर प्राण और आत्मा दोनों एक हो जाते हैं और हम लोग परमात्मा की ओर खींचे चले आके लय हो जाते हैं, तब ये दोनों कण भी एक दूसरे के अंदर विलीन होने होकर कार्य करेंगे। जब मनुष्य अज्ञानतावश माया में फंस जाते हैं, ऑन द कॉन्ट्ररी की बात कर रहे हैं, पहले बता रहे हैं कि हम आत्मा में लय हो जाएंगे, भगवान के अंदर लय हो जाएंगे, हमारे प्राण आत्मा में लीन होंगे, तो ये दोनों अणु एक हो जाएंगे और काम करेंगे। अब हम लोग जब मनुष्य अज्ञानतावश माया में फंस जाते हैं, तब मेरे अंदर के वे दो आत्मा गर्भ बीज कण अलग अलग होकर रह जाते हैं। यानी हम जैसा व्यवहार करते हैं, हमारे अंदर प्राण और आत्मा जैसा व्यवहार होगा, वैसे ही इनके कैलाशनाथ के अंदर के कण भी ऐसा ही करेंगे। श्री शिव और शक्ति की भांति मेरे अंदर दो भिन्न भिन्न अणु स्थित होते हैं। ये बार बार कह रहे हैं, इसलिए इनका बहुत बड़ा रोल है हमारे अंदर। आज ये आए हैं, इसका मतलब ये हमारे अंदर नया परिवर्तन लाने के लिए ही आए हैं। तो इसलिए वो बार बार एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसके अंदर की बारीकियां हमें समझना चाहिए। श्री शिव और शक्ति की भांति मेरे अंदर दो भिन्न भिन्न अणु स्थित होते हैं। उनकी गतिविधियों से ही मनुष्य के भौतिक और आंतरिक गतिविधियां उत्पन्न होती हैं। जब मेरे भीतर के ये दो अलग अलग कण एक दूसरे में विलीन हो जाएंगे, तभी मनुष्य ईश्वर में विलीन हो सकेगा। यानी बाहर से दिखेगी कि हम बाहर की अज्ञानता वश व्यवहार करेंगे तो ये दोनों अलग अलग रहेंगे। अब इसी को ठीक करने ये कैलाशनाथ खंड आ गए हैं और बता रहे हैं इनके ये दो अणुओं के गतिविधियों से ही हमारा बाहर का गतिविधियां उत्पन्न हुई है। यानी जब हम पैदा होते हैं तब भी कौन सा आत्मकण कौन सा काम करना है, हमें कैसे हमारे जिंदगी को व्यवस्थित करना है, सब प्री प्लान्ड एक ब्लूप्रिंट बनाकर पूरा एक अरेंजमेंट करके हमें नीचे भेजा है भगवान ने। जब मेरे भीतर के ये दो अलग अलग कण एक दूसरे में विलीन हो जाएंगे, तभी मनुष्य ईश्वर में विलीन हो सकेंगे। अब हमें तो छूट मिली हुई है, इच्छा अनुसार फ्री विल दे रखे हैं हमें अब तक, अब और नहीं। अब तक फ्री विल की वजह से हम जैसा बोलते हैं प्राण वैसे कर रही है, आत्मा से नहीं मिल रही थी, वो सब एटसेट्रा एटसेट्रा चल रही थी। इसीलिए
हम जैसे व्यवहार करते हैं, ये कैलाशनाथ के अंदर के अणु भी हमारे अंदर के प्राण और आत्मा जैसे अलग अलग रहते हैं, इनके अंदर भी अलग अलग रहते हैं। आप बता रहे हैं कि जब मेरे भीतर के ये दो अलग अलग कण एक दूसरे में विलीन हो जाएंगे, तभी मनुष्य ईश्वर में विलीन हो सकेंगे। अब वो कार्यक्रम शुरू होगा। दो जो लोग प्रतिदिन ध्यान करते हैं और ईश्वर को पाने का प्रयास करते हैं, वे अपने सिर में स्थित आत्मकंड कैलाशनाथ को तीव्रता से गतिशील होने का अनुभव कर सकते हैं। यानी गतिशील होते हुए हम अनुभव कर सकते हैं, जो प्रतिदिन ध्यान साधना करने वाले। जब ये दोनों कण एक दूसरे में लीन हो जाएंगे, तब वे मेरे अंदर एकीकार हो जाएंगे। यानी ये दोनों कण जब आपस में एक एक के अंदर एक हो जाएंगे, तो ये कण है ना, कैलाशनाथ के कण उनके अंदर घुल जाएंगे। वो अलग से नहीं तैरेंगे, अब अलग से विचरण नहीं करेंगे। इसीलिए मेरे यानी कैलाशनाथ कण के अंदर स्थित दो स्वतंत्र अणु मिलकर जब मुझ में विलीन हो जाएंगे, तभी मनुष्य पूर्ण मुक्त हो सकते हैं। इस समय मेरे कार्यों के बारे में भी जानिए। कैलाशनाथ जो आदि अद्वितीय कण है, उसके शक्तियों के बारे में जानिए। हर एक मनुष्य के भीतर कैलाशनाथ कण ज्ञान अणु के रूप में उनके सिर में स्थित होकर काम करती है। मुझे ना बंदी बना सकते हैं और ना मुक्त करवाया जा सकता है। मैं केवल ज्ञान अणु ही बनकर काम करता हूँ। मनुष्यों के अंतिम जन्म में मेरे भीतर स्थित दो अणु जो शिव और शक्ति हैं, वे एक दूसरे की ओर यात्रा करेंगे। जिस तरह हमारे अंदर प्राण भी अब पहले अब तो पूरा संघनन हो रहे हैं। पहले तो आत्मा की ओर यात्रा कर रहे थे। तो ठीक उसी की तरह इनके भीतर भी दो अणु शिव और शक्ति हैं, एक दूसरे के ओर यात्रा करेंगे, एक दूसरे के बहुत करीब आकर स्थित होकर गति करेंगे। यानी ऑलमोस्ट दोनों एक दूसरे के अंदर लीन होने के पहला वाला स्टेट में पहुंच जाएंगे। जब वे दोनों एक हो जाएंगे, तब मनुष्य की आत्मा मुक्त हो जाएगी। जब वो एक हो जाएंगे, तो हमारे अंदर प्राण पूरी तरह संगनन होके बिंदुस्थान में चली जाएगी और वहां के जो आत्मा में विलीन हो जाएगी। आत्मा से कुछ कण तो 108 कण तो बाहर निकल रहे हैं, लेकिन आत्मा तो वहीं स्थित है बिंदुस्थान में। सत्ययुग बीज के रूप में विकसित होकर करुणा द्वार खोलने की प्रयास करने वाले मानव आत्माएं मेरे कार्यों के बारे में जानना चाहिए। ये हमें संदेश दे रहे हैं। यद्यपि आपके जीवाणु अनेक कार्यों में व्यस्त हैं, यानी हमारे आशाएं, हमारे कार्य कितने हैं और हमारे आवश्यकताएं हैं, उनके अनुरूप हमारे जीवाणु जो प्राण शक्ति है वो व्यस्त है। बेशक वो व्यस्त हो, लेकिन मैं अब से अपने भीतर स्थित उन दो कणों को मिलाकर, क्योंकि ये क्लू पॉइंट है, ये दोनों कण मिल जाएंगे तो हमारे अंदर भी दोनों मिल जाएंगे, अब हम मुक्त हो जाएंगे। तो इसलिए वो आए हैं। अब तक हमारा फ्री विल चला, अब नहीं चलेगी। अब ये शिव जैसा चाहते हैं वैसा होगा। अब जीवाणु हमारे बात सुनने के लिए नहीं है। जैसे हम माँ को बोलते हैं, वो कुछ भी मान लेते, पिता नहीं मानते। ठीक वही बात हो रही है अब हमारी मनमानी नहीं चलेगी। माँ तो अंदर चली गई है सुप्त अवस्था में, अब पिता की राज्य चलेगी। अब वो बोल रहे हैं कि ये दोनों को मैं मिलाऊंगा, आपके प्राणों को संघनन करवाऊंगा। मैं जो ज्ञान अणु के रूप में उपस्थित हूँ, अब से मेरे भीतर के उन दोनों अणुओं को पिघलाकर मिलाने का काम करूंगा। मैं ज्ञान अणु के रूप में स्थित हूँ और पिघलने की कोशिश नहीं करता हूँ। यानी ये पिघल कर हमारे रक्त में नहीं मिलेंगे, बल्कि हमारे अंदर भीतर बैठकर हमारे प्राणों को संगनन होने के टाइम में मदद करेंगे, वो पूरी तरह संगनन करवाएंगे। कैसे? अपने अंदर स्थित शिव और शक्ति को मिलाकर अपने में समा लेंगे वो। उसके बाद हमारे अंदर ऑटोमेटिकली ये कार्य होगा। मेरे अंदर स्थित शिव और शक्ति रूपी दो अणुओं को पिघलाने की प्रयास करूंगा। यानी हमारे अंदर भी पहले उनके अंदर करेंगे तो हमारे अंदर ऑटोमेटिकली हो जाएगा। यह कार्य मैं
देवियों के संघनन के समय बाहर निकलने वाली ऊष्मा से करूंगा। यानी ये काम करने के लिए इनको इनको भी शक्ति की आवश्यकता होती है, वो उष्ण शक्ति। अब देवियां संघनन हो रहे हैं, उस समय जो बाहर निकलने वाली ऊष्मा, उससे ये करेंगे। इससे आपके प्राण और आत्मा भी एक होते हुए आप लोग महसूस कर सकते हैं। ये कैसे करना है हमें नहीं पता, लेकिन ये ईश्वर कह रहे हैं कैलाशनाथ कि जब ये सभी होगा तो हमारे अंदर भी प्राण आत्मा से मिलन, उनके संगम हम महसूस कर सकते हैं। दो नदियों के संगम की तरह आपके प्राण और आत्मा दोनों सूक्ष्म शक्तियां बनकर एक दूसरे के अंदर विलीन हो जाएंगी। कितनी अद्भुत और रोमांच बात है। दो नदियां जैसे संगम होते हैं, उसी तरह प्राण और आत्मा के संगम सूक्ष्म शक्तियां बनकर हो जाएगी। भौतिक रूप में ज्यादा कुछ परिवर्तन नहीं होंगे, लेकिन आपके भीतर कार्य गहराई से घटेगी। यानी भौतिक रूप से हमें इतना पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये अंदर की बात है, लेकिन अंदर बहुत गहराई से, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट जो मनुष्य जन्म का उद्देश्य जो पूर्ण होने जा रही है, वो तो उस इससे ज्यादा अद्भुत घटना कुछ हो ही नहीं सकती। तो वो दोनों का संगम जो है बहुत गहराई से घटेगी। हर बार जब आप श्री कैलाशनाथ को नमन करेंगे और उनकी स्तुति करेंगे, तो तुरंत आप अपनी आत्मा और प्राणों के मिलन की स्थिति का एहसास कर पाएंगे। अब से एक शीतल ज्योति और एक अग्नि ज्योति एक दूसरे से मिलन करते हुए, यानी मिलते हुए अंतर्मुख होकर महसूस कीजिए। यानी ध्यान करने के लिए कह रहे हो कि एक शीतल ज्योति हमें अंदर देखना है, जो आत्मा का प्रतीक है। एक अग्नि ज्योति जो प्राणों की प्रतीक है, जीवाणु के प्रतीक है। ये दोनों एक दूसरे से मिलते हुए हमें अंतर्मुख होकर अंदर की आंखों से हमें देखकर महसूस करना है। शिव और शक्ति के संगम जो आत्मा और प्राण के संगम है, उस तत्व को जान जाएंगे। यानी भावनाओं में कई जन्मों से अत्यंत तीव्र गति से काम करने वाली प्राण शक्ति इतनी आसानी से संगनन नहीं हो सकती है। यानी सच है कि कई जन्मों से, जब से हम, अब तो हमारे हिसाब से युग परिवर्तन में जो काउंट किया है, एक महायुग का अगर ले ले, तो एक महायुग, इस ऐसे कितने महायुग, तब से हमारे जीवाणु जो प्राण शक्ति काम करते आई है हमारे कई जन्मों में, तो थकी हुई है। अब उसको काम करने की आदत है, इतनी आसानी से वो संगनन नहीं करेगी। अगर इफ यू रिमेम्बर, एक मैसेज में हमने सुना है कि संगनन होने के लिए जाती है, आत्मा से मिलने के लिए, संगम के लिए जाती है, फिर वापस आ जाती है। जैसे हम एक आवश्यकता बताएंगे, अंदर सोचेंगे, तो एकदम से, क्योंकि मन तो इतनी आसानी से वो संगनन नहीं होती, और बुद्धि अणु भी वो लॉजिक नहीं छोड़ते, तो ये दोनों मिलकर प्राणों को फिर से खींच लाते आत्मा से। फिर वो वापस आती, फिर जाती है, फिर आती, इस तरह। जब जब हम ध्यान अवस्था में होते हैं, तो वो अंदर जाती है, फिर वापस आती। ये घटता रहता है, यही बता रहे हैं कैलाशनाथ जी। कई जन्मों से अत्यंत तीव्र गति से काम करने वाली प्राण शक्ति इतनी आसानी से संगनन नहीं हो सकती। कुछ समय लगता है पूर्ण होने के लिए, यानी कुछ समय तो लगेगा ये पूर्ण रूप से प्राण शक्ति संगनन होने के लिए। इस सत्य को समझना होगा। 4 युगों से कार्य करने वाले देवियां इस समय संगनन हो रहे हैं। यानी प्राण शक्ति रूपी ही है आदि शक्ति के अनेक अंश, सभी देवियां अब संगनन हो रहे हैं इस समय। लेकिन आप आत्मा के गति को कुछ समय बाद ही महसूस कर पाते हैं। देवियां संगनन हो रहे हैं, आत्मा बाहर निकल रही है एक एक कण के रूप में, लेकिन आत्मा की गति, यानी प्राण शक्ति काम नहीं करना और अब शिव काम कर रहे हैं, ये सब महसूस करने के लिए टाइम लगेगा, क्योंकि प्राण शक्ति अभी भी एकदम से संगनन नहीं हुई है, अभी भी वो ही काम कर रही है हमारे साथ। इसलिए हमें आत्मा की गति नहीं जान सकेंगे, टाइम लगेगा। जैसे अब मुझे कैलाशनाथ को स्तुति करके प्रार्थना करने के समय में ध्यान कीजिए,
एक ध्यान की तरीका बता रहे हैं। जब हम लोग कैलाशनाथ की स्तुति करेंगे, उनको प्रणाम करके, उनको मन में उनको नमन करते हैं, तो तब ये ध्यान करना है हमें कि जैसे सूर्य और चंद्र एक दूसरे से मिल रहे हैं, यानी सूर्य और सूर्यदेव और चंद्र ये दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं। यानी सूर्य आत्मा है, चंद्र मन, यानी हमारे हम हैं चंद्र। ध्यान में भावना कीजिए कि आपके दाएं आंख के केंद्र में स्थित सूर्य, क्योंकि हमारे राइट आई है सूर्य। भगवत गीता में आपने सुना होगा, मेरे दो आंख सूर्य और चंद्र है। उनके राइट आंख है कृष्ण जी का सूर्य है। कृष्ण जी एक हमारे मानव आत्मा को दर्शाते हुए बताए हैं। तो हमारे राइट आई में हमें ये भावना करना है, केंद्र में राइट आई के मिडिल सेंटर ऑफ द राइट आई में भावना करना है सूर्यकांति शक्तियां, और बाएं आंख लेफ्ट आई में उसके अंदर स्थित चंद्रकांति शक्तियां एक दूसरे से मिलकर एक हो रहे हैं। यानी एक शीतल ऊर्जा, एक अग्नि ऊर्जा, ये दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं। कहाँ? पीनियल ग्रंथि अर्थात जीवाणु के घोंसले में विलीन हो रहे हैं। वहां देख ली, एक राइट आई और लेफ्ट आई और पीनियल ग्लैंड एक ट्रायंगल के शेप में, ये दोनों पहले मिलेंगे और पीनियल ग्लैंड के अंदर जाकर उनके अंदर समा रहे हैं। दोनों का मिला हुआ ऊर्जा, चंद्र और सूर्य का शीतल और अग्नि ऊर्जा मिलकर एक एक ऊर्जा बनकर पीनियल ग्रंथि में, पीनियल ग्लैंड के अंदर मिल रहे हैं, जीवाणु के घोंसले में। ऐसा हमें ध्यान करना होगा। ध्यान में भावना करते हुए ये देखिए, अपने दोनों आंखों के अंदर प्रवेश करके त्रिकोण आकार में स्थित जीवाणु के घोंसले को पिघलते हुए अंतर्दृष्टि से देखिए। ध्यान में हमें ये देखना है, पहले वो राइट आई लेफ्ट आई वाली बात अंदर देखे, और उसके बाद अब नेक्स्ट बता रहे हैं, ध्यान में ये भावना करना है कि अपने दोनों आंखों के अंदर आप प्रवेश करोगे। यानी हम आंखें बंद के कैसे प्रवेश करेंगे? अंदर के आंखों से, भावना से दोनों आंखों में हम घुस जाएंगे। जाकर वहां पीनियल ग्लैंड, हमारे सिर के केंद्र में, ब्रेन के केंद्र में स्थित वो पीनियल ग्लैंड के घोंसला ग्रंथि, वो किस शेप में होगी? ट्रायंगल के शेप में होगी। वहां हमें उसको भी देखना है। वो ट्रायंगल शेप में होती, त्रिकोण आकार में स्थित जीवाणु के घोंसले को पिघलते हुए देखिए, वो मेल्ट हो रही है, वो देखना है हमें। अंतर्दृष्टि से देखिए और स्वीकार कीजिए, उसे एक्सेप्ट करना है हमें। मतलब इतनी गहरी से वो ट्रायंगल शेप पीनियल ग्लैंड को देखना है कि वो पिघल रहे, धीरे धीरे मेल्ट हो रही है, वो देखना है ध्यान में। गहरी ध्यान करते हुए भावना कीजिए कि मैं कैलाशनाथ एक पिघला हुआ अणु हूं, और मेरे अंदर मौजूद शिव और शक्ति के अणु दोनों इस समय मेरे भीतर पिघलकर एक दूसरे से मिलने के प्रयास कर रहे हैं। यानी हमें ये भी देखना है, थर्ड, पहला दोनों आंखों वाला, दोनों आंखों की शक्तियां, सूर्य और चंद्र की शक्तियां पीनल ग्लैंड के अंदर जाना, मिलना। और दूसरा स्टेप है, पीनल ग्लैंड ट्रायंगल शेप में है और वो पिघल रही है। तीसरा देखना है कैलाशनाथ जी, यानी कैलाशनाथ आत्मा अणु, उसके अंदर वो भी पिघल रही है, कैलाशनाथ अणु भी उसके अंदर। वो बोल रहे हैं कैलाश, मैं कैलाशनाथ एक पिघला हुआ अणु हूं। मतलब वो स्वयं एक पिघला हुआ अणु है, और इनके अंदर मौजूद शिव और शक्ति के दो अणु है, पारे के और स्वर्ण के, शीतल और ऊष्मा वाले। ये सब याद रखना होगा हमें ध्यान में। ये दोनों पिघल रहे हैं अब इनके भीतर, इनके अंदर पहले पिघल रहे हैं और एक दूसरे से मिल रहे हैं, मिलने की प्रयास कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ करीब करीब आ रहे हैं दोनों। इस तरह गहरी ध्यान साधना से मेरे तत्व को और मेरे गतिविधियों को अच्छी तरह समझ सकेंगे। यहाँ तक कि बताया इन्होंने, बाद में इनके अंदर घुलना ये सब भी नहीं बताया, क्योंकि ये धीरे धीरे होने वाले घटनाएं हैं। इसलिए
इस तरह गहरी ध्यान साधना से मेरे तत्व को और मेरे गतिविधियों को अच्छी तरह समझ सकेंगे। श्री कैलाश नाथ का परिपूर्ण आशीर्वाद।